भाजपा ने नितिन नवीन के नेतृत्व में नई टीम का ऐलान कर दिया है। ये राष्ट्रीय टीम है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों समेत कई नए चेहरों को संगठन में जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ अब सवाल उठ रहा है, क्या संगठन के इस बड़े फेरबदल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी बदलाव होगा? इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। दरअसल यह चर्चा सिर्फ संगठन में बदलाव की वजह से नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले से कुछ पद खाली हुए हैं और भाजपा के कुछ मंत्रियों को नई संगठनात्मक जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। ऐसे में कैबिनेट फेरबदल की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें अब तेज हो गई हैं। पहली वजह है केंद्रीय मंत्रिमंडल में खाली हुई जगहें। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन के इस्तीफों के बाद अब सरकार में कुछ बदलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही है। दूसरी बड़ी वजह है भाजपा के मंत्रियों को संगठन में नई जिम्मेदारी मिलना। हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा की कमान मिली है, जबकि पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा में अध्यक्ष बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसको मिलने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब उनकी केंद्रीय भूमिका में कोई बदलाव होगा? किसी नेता को पीयूष गोयल की जगह पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेट किया जा सकता है। यानी संगठन और सरकार के बीच जिम्मेदारियों का नया संतुलन बनाने की ज़रूरत भाजपा नेतृत्व के सामने हो सकती है। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत जल्द फेरबदलाव हो सकता है। उन्होंने भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के नए चेहरों को सरकार में शामिल किए जाने की संभावनाएं भी जताई हैं। बहुत जल्दी हो सकता है क्योंकि अभी कुछ मंत्री पद बाकी भी भरने हैं और कुछ नए मंत्रियों को भी लेने का सरकार विचार कर रही है। जरूर मतलब उसमें बीजेपी के कुछ मंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रवादी के कोई मंत्री बन सकते हैं महाराष्ट्र में, और बीजेपी भी कुछ मंत्री बन सकते हैं और मुझे बनने के। हालांकि यहाँ यह समझना जरूरी है कि आठवले का यह बयान कोई आधिकारिक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडल फेरबदल का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व का होता है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि फेरबदल की तारीख तय हो चुकी है या किन नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा, इसके नाम का खुलासा होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ऊपरी बातें हैं। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसमें अनुभव, युवा नेतृत्व, महिलाओं की भागीदारी और अलग अलग राज्यों के सामाजिक राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश दिखाई देती है। यहीं से अगला राजनीतिक सवाल निकलता है, जो नेता संगठन में आए हैं, क्या उनके बदले सरकार में नए चेहरों को मौका मिलेगा? भाजपा अक्सर संगठन और सरकार के बीच नेताओं की जिम्मेदारियों में बदलाव करती रहती है। इसलिए राष्ट्रीय टीम के गठन के बाद मंत्रिपरिषद की समीक्षा होना बाकी है। अब असामान्य इसे नहीं कहा जा सकता। अगर कैबिनेट विस्तार या फेरबदल होता है तो सिर्फ खाली पद भरना ही मकसद नहीं होगा। भाजपा की नज़र आने वाले विधानसभा चुनावों और राज्यों के राजनीतिक समीकरण पर भी होगी। मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व के दौरान पार्टी को नई बातों का संतुलन बनाना पड़ सकता है। किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, किन राज्यों में भाजपा को संगठनात्मक मजबूती की ज़रूरत है, सहयोगी दलों को कितना प्रतिनिधित्व देना है, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ाना है और किन मंत्रियों को संगठन में पूरी तरह सक्रिय रहना है। यानी संभावित फेरबदल सिर्फ मंत्रियों को हटाने और नई मंत्रियों को बनाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे चुनावी और संगठनात्मक रणनीति भी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी अपने पिछले कार्यकाल में मंत्रिपरिषद में बड़ा बदलाव कर चुके हैं। इसलिए सरकार के प्रदर्शन, राजनीतिक ज़रूरत और संगठनात्मक रणनीति के आधार पर बदलाव भाजपा की कार्यशैली का हिस्सा रहा है। लेकिन इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि भाजपा ने पहले अपनी राष्ट्रीय टीम को नया रूप दिया है। ऐसे में अगर इसके बाद कैबिनेट में बदलाव होता है तो दोनों फैसलों को एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाएगा। तो सवाल उठता है, क्या जल्द होगा कैबिनेट में फेरबदल? इसका जवाब क्या होगा, आप सुनिए।
संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि फेरबदल नहीं होगा। लेकिन अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल संकेत राजनीतिक और अटकलों से भरे हुए हैं। खाली पद, मंत्रियों को मिली नई संगठनात्मक जिम्मेदारियां और रामदास आठवले का बयान, इन तीनों ने चर्चा को तेज़ कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नितिन नबीन की नई टीम के आने के अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नितिन नबीन की नई टीम के बाद मोदी सरकार भी मंत्रिमंडल को नया रूप देगी? अगर फेरबदल होता है तो नज़र सिर्फ इस बात पर नहीं होगी कि कौन मंत्री बनेगा और कौन बाहर होगा, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि भाजपा किन राज्यों और किन राजनीतिक समीकरणों को प्राथमिकता देती है। यानी नितिन नबीन की नई टीम के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट पर सबकी नज़र होगी, उनके फैसलों पर नज़र होगी। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर, अपनी राय रखिएगा। क्या नितिन नबीन की नई टीम की घोषणा होने के बाद अब मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल होगा, और अगर होगा तो किसे इसमें जगह मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जोड़िएगा। एडिटर जी न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस भी चैनल पर आप इसे देख रहे हैं उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं किशन सिंह चौहान। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। नमस्कार।